क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे तो सिवाय तकलीफ होगी और मिलेगा कुछ नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई धीरे 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 इसको मन को समझौती दो और इसको जरा सा फेरो। जब इसकी आदत बदल जाएगी तो लगेगा। नहीं तो सत्संग में बैठते बैठते सुनते सुनते नई नई इच्छाएं तरह तरह की उठती रहती है, मन उसमें हिलोल लेता रहता है और संकल्प करता और भागता रहता है। और फिर यह है कि जो बताया है कि भाई थोड़ा सा कुछ भजन करो तो नहीं कर पाता वो। इसीलिए काम आपका बाकी पड़ा रहता है। और रोज करो तो क्या वजह है? जब रोज करोगे, रोज बैठोगे और इच्छा लेकर के बैठो लगन के साथ, तड़प के साथ में, तो क्यों नहीं होगा? जब दरवाजा है और वो कहा जाता है कि वो दरवाजे पे बैठो तो सफाई की जाए। अब दरवाजे पे नहीं बैठते हो, नहीं नहीं कामना उठा करके और फिर जमा कर लेते हो मसाले को, गंदगी को, तो बताओ कैसे होगा? और उसी में वो चक्कर मारता, गंदगी से तो भागता और गंदगी हट जाते स्थिर हो जाए। तो जब हृदय पवित्र होगा तो गंदगी हट जाएगी, फिर नहीं बात मन लागे। उसी के लिए ये प्रयत्न किया जाता है कि गंदगी साफ हो। तो अब कामना तो काम है। अभी तक तुमने अपनी कामनाएं संसार में कितने जो बीत गए, जब से आए हो तब से पूरी नहीं कर पाए, तो अब क्या आगे पूरा होने वाला है? जब राजा की कामना पूरी नहीं होती, सेठ साहूकारों की पूरी नहीं होती है, तो जो रोज कमाते रोज खाते उनकी कामना कैसे पूरी हो जाएगी? वो सोचना चाहिए कि भाई तो अथाह मतलब यह है कि इन्हें सागर है, इसमें सुख नहीं है, लेकिन इसी में हम गिर करके और खोज रहे हैं। तो तालाब में डूबोगे मर जाओगे, अब इसमें डूब जाओगे तो खत्म हो जाओगे, तो इससे निकल नहीं सकते। ये इस तरह का मन का बखेड़ा, और मन ही कर सकते, कोई इधर से हटाने की जरूरत। और उपाय बताते हैं कि भाई करना क्या है। ये तो मन इसमें फंस गया, इच्छा नहीं होती है, रोज रोज नई नई ये खड़ा कर देता है तरंगे, तो उसमें मतलब ये कि भागता दौड़ता लगता नहीं। तो करना क्या है? उसके लिए महापुरुषों ने बताया, यतन बताया, उपाय कि अब ऐसा करो। बोलो भक्ति मातम सुने मेरे भाई, सब संतन ने करीब भाई भक्ति का महत्व। भक्ति कहते किसको है? तो कहते हैं भक्ति 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 जिसको देखोगे उसी की भक्ति होगी, जिसको देखा नहीं उसकी तो भक्ति हो नहीं सकती। तो कहते हैं सब संतों ने जो बखान किया, संत जो आए वहां से, जिन्होंने सब भेद इन जीवात्माओं का सबका बताया कि तुम ऐसे ऐसे आए, तुमको कौन ले आया, कहाँ फंस गए, किन किन चीजों में फंसा रखा है, और क्या तुम्हारे साथ में तमाम ये दूध भूत लगा दिए, तो सब कुछ बताया। तो सब संतों ने बखान किया भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति क्या है। भक्ति और मुक्ति न तो लोग मुक्ति समझते हैं न लोग भक्ति समझते हैं। कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देगा, कोई कहता है स्वर्ग है, कोई कहता है वैकुंठ है, यही मुक्ति है। और ये मुक्ति ये नहीं है। मुक्ति का तो बहुत बड़ा ऊंचा पद है। यहाँ कहीं भी मुक्ति नहीं मिलेगी, न यहाँ मृतलोक भी मिलेगी, न स्वर्ग वैकुंठ में, और न आपके ईश्वर के लोक में, सूक्ष्म लोक भी नहीं मिलेगी, फिर कारण ब्रह्म के लोक में भी मुक्ति नहीं मिलेगी, इन किसी स्थानों पर नहीं होती। और लोग इसको समझते तो चलो भाई चलो गंगा स्नान कर लिया, चलो ये मुक्ति, इसी में मुक्ति है, ये मुक्ति इसी में छुपी हुई है। कभी जमुना स्नान, कभी गंगा, कोई नर्मदा कहता है तो कोई कहता है कावेरी, तो कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है।
कोई कहता है अच्छा भाई चलो समुद्र में सब नदियां मिलती है, चलो इसी को ना मुक्ति मिल जाएगी। वह ऐसे ही अब आप ढूंढते फिरते फल मिलेगा कहीं, ये कोई मिलने के रास्ते तो नहीं, ये जड़ता में ढूंढते फिरो। अरे भाई तुम चेतन हो बैठे हो, होश नहीं है बदहोश हो, कि हम कौन है उसी को जानने की जरूरत है। तो भक्ति का महत्व जो सब संतों ने वर्णन किया, सबने जब जब संत आए सबने बखान किया, और बिना भक्ति के छुटकारा नहीं, इसलिए उन्होंने वर्णन किया है सबने, क्योंकि ये तो समय काल आते रहे, एक आया फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा, ये सब उसी मालिक को प्राप्त करने वाले आते रहे, अब भी आ रहे, अब भी आ रहे, आगे भी आएंगे, अभी ये बंद नहीं होगा। अभी बोलो यही माता गुरु मत पहचानो जी, और मते सब झूठ भुला। भाई सच्ची बात तो ये गुरमत, यानी गुरमत कहते हैं मालिक से मिलने का गुरु जुक्ति, यानी गुरु रास्ता। आप तो अपना रास्ता खो बैठे हो, तो बताएंगे भाई इस रास्ते से आना, इससे जाए, तो जिससे गुरमत आते जाते हैं गुरु, वो रास्ता कहेंगे इससे आओ, चलो चलो इस रास्ते से ले चलो, इस तरह से उसको कहते हैं गुरुमत, गुरु का रास्ता। कि गुरु रास्ते से उसी जाते, आप तो मतलब आ गए, अब तो जाना नहीं, आप उधर कभी अगर निकल जाते तो फिर आपका जन्म मर नहीं होता, तो आप यहीं पड़े हुए गुरमत रास्ते से। बाकी कहते हैं कि सब झूठ का पसारा है, उसमें गुरमत नहीं है। जिस रास्ते से सुनते आ रही है और दोनों आंखों के पीछे बैठ के वो रास्ता मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं गुरमत रास्ता। उस संतों को सब संतों ने वर्णन किया, इसी रास्ते से जीव वापस जाएगा घर में। और बाकी ये तुमने जड़ रास्ते से शरीर इंद्रियों के पकड़ लिए, तो ये कहते हैं झूठे, धोखा, ये सब धोखा दे जाए, कुछ नहीं मिलेगा इससे। मिलने जुलने वाला क्या, जब अभी नहीं मिला, मान लो कि तुमको कुछ, अभी गरीब हो थोड़ा सा, तुमको धन दे दिया या जमीन दे दी या आपको कुछ दे दिया, तो उससे क्या आपको मिला, औरों को नहीं मिला। तुमसे बड़े बड़े धनी मानी बैठे, बड़े बड़े जमीन वाले बैठे हुए, उनको कुछ नहीं मिल सका, आपके लिए क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि ये झूठ पसारा, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, ये तो सब छोड़ बैठो। आपके साथ तो कुछ आया भी नहीं, जब आए थे तो बिल्कुल खाली आए थे, किसी को लेकर नहीं आया, और ना किसी को पहचान सके। सोना रख दिया जाए तो पहचान लेते, हीरा रखा जाए पहचान, किसी आदमी को लाके बैठा दिया जाए कि लो उसको पहचानो, तो बच्चा क्या पहचाने। तो जिस अवस्था में आया अबोध में, वही अवस्था आपकी जाने की है। जब जाने लगोगे तो अबोध हो जाओगे, न इसको पहचान सकते हो, न इसको, न इसको, न इसको। अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने और निकट वाले बाहर वाले किसी को नहीं पहचान सकते, गुम हो गए, बुद्धि पागल हो गई। तो जो आने थी जब बुद्धि पागल थी, और जाने में दोनों एक ही अवस्था है, जन्म की और मरण की। जिंदा में भी यही अवस्था। तो कहते हैं तुम घर से बड़े हो, तुम्हारे काम के, तो ये कोई यही काम का नहीं जिसमें आए, जिसमें बैठे हो वही तुम्हारा नहीं, और बाकी चीजें तुम्हारी कैसे बाहर की हो जाएंगी। इसलिए ये झूठ है, धोखा है आपके लिए, इससे अपने घर नहीं जा सकते। कहते गुरु मत पहचानो, गुरु मत, गुरु का रास्ता जो गोपनीय है, मालिक का रास्ता, उसको पहचानो। तो गुरु वहाँ आता जाता है, तो गुरु का कोई यहाँ तो स्थान है नहीं, वो तो ऊपर स्थान है, तो वहाँ से आते और जाते, और वही चाहते हैं कि तुमको रास्ता बता दे और तुम भी उस रास्ते से चलो, पहुँचो, सीधा काम है। तो रास्ता नीचे से बताएगा, ऐसे नहीं सीधे पहुँच जाओगे, सीधा नहीं हो तो सब रास्ते से जाएंगे। पहले ईश्वर का भेद उसको करो, ब्रह्म का भेद उसको, पार का उसको करो, वह मतलब ये महाकाल का उसको, तब घर में जाओगे और कहोगे नहीं हम तो सीधा महापुरुष को याद करेंगे, नहीं होगा, नीचे से याद करके जाना।
सबकी याद करनी पड़ेगी। सबको छोड़ के आए तो सबको याद करोगे, सबको प्राप्त करते हुए जाओगे। तो कहते हो ये तो गुरमत को पहचाने, वो रास्ता है उनसे पहचानो, गुरु से, जो बताने के लिए यहाँ आए उनसे, उनकी तलाश करो, खोज करो, कहीं न कहीं मिल जाएगा। जब वो है तो जरूर मिलेंगे, निश्चय मिल जाए। बोलो। बिना भक्ति थोटे सब मानो, छिड़का है मीर। कहते हैं कि भाई ये जो तुम काम करते हो संसार का, इसमें मन फंसाए हुए हो और इसमें ढूंढे इनकी भक्ति करते हो, तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये तो छिलका है। जो आप घर में कोई चीज बनाते हो, छिलका फेंक देते हो, तो वो तो मतलब किसी काम में तो खत्म हो गया। उससे तो लोग जो है नफरत खिला करते हैं। तो वो काम करते हो जिससे जो खिला का काम, अच्छा काम नहीं। तो कहते हैं तुम भक्ति करो किसकी? तो भाई वो गुरमत को पहचानो, उसकी भक्ति करो तो रास्ते पर आपको चला देगा। जब उसकी आज्ञा का पालन करोगे, यानी बैठोगे दरवाजे पर, आज्ञा का पालन, जो रास्ता बताएगा तो चल पड़ो बस की आगे। अब इसमें जो जो बाधाएं आएंगी वो कहेगा भाई इस काम को मत करो, इसको मत करो, ये मत करो, ये करो। जो उसको सहयोगी होगा वो कराएगा, और जो उसका विरोधी होगा उसको कहेगा इसको मत करो, ये खराब काम है, इसमें उलझ जाओगे और इससे कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग इसी को करते हैं, इसी की भक्ति करते हैं। किसी देवी देवता को दिखाने देखे उसी पर फूल चढ़ाएंगे। यहाँ आगरे में सावन के महीने में मेला लगता है, हमेशा लगता है, और मेले में बहुत भीड़ होती है, अभी भीड़ होती है। तो कैलाश का मेला लगता है, आगरे से मथुरा रोड पर आते, वहाँ से अंदर एक सड़क जाती है। तो सावन के महीने में मेला लगा था, तो तमाम स्त्री पुरुष जा रहे थे गंगा जी, जमुना जी किनारे जा रहे थे। तो एक देवी थी, उसको घर में दस्त हो रहा था। उनका भाई ऐसा सुहावना अवसर क्यों चुका जाए, अब जो कुछ है तो दस्त उसको हो रहा है, तो कह रहे चलो। तो उसने डोलची में फूल ले लिए और चली जा रही थी, अकेले थी, और कोई साथ साथ में निकल गए। तो रास्ते में उसको दस्त लग गया। अब मतलब ये है कि अब सोचने लगे कि इधर भी आदमी और इधर भी आदमी और पीछे से भी और इधर भी है, अब क्या किया, कहाँ जाए, कोई जगह नहीं। तो इस सड़क पर बैठ गए और टट्टी कर ली, उसमें पानी तो था नहीं, टट्टी कर लिया, उसके खड़ी हो गए। तो कहा लोग कहेंगे रास्ते में कर दी टट्टी तो बुरा वाला करेंगे, तो उसने फूल चढ़ा दिए। तो कह लगे, और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अरे दूसरी आई तो कह लगे बहन ये क्या? कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो जितनी देवियाँ फूल ले हुए थी वो भी चढ़ाने लगी उस पर। तो पीछे से झुंड आया देवियों का, भाई क्या? कह लगे हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो चारों तरफ से घेर लिया और वो भी चढ़ाने लगे। अब वो चट्टा लग गया वहां पर फूलों का, तो पता चला कि रास्ता तो रुक गया। तो वहां से पुलिस दौड़ी, भाग के आई पुलिस। जब भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई? अभी तो रास्ता साफ था, अब आ रहे थे, सब लोग जा रहे थे, अब ये सब हटा में क्या बात है? कहने क्या कहा बाजी क्यों कर रही? तब वो पुलिस वालों ने डंडे लेकर के सबको हटाया और उसको ऐसे किया तो वहाँ कुछ नहीं था। वही बता कह रहे तुम लोग इतनी मूर्ख हो कि इसी को देवी मान ले, यही अकावा देवी। तो बाद में ऐसा चकड़ गया कि कोई भी अगर कुछ कहते उसी को मानने लगेगा, यही है।